Hello friends, this is Shavi Bhalotia, Assistant Professor, Biani Group of Colleges. Today I am going to deliver a lecture about regeneration on behalf of GuruKPO.com. So let us all start. So what is regeneration? So regeneration is made up of two terms, that is re and generation. So here we are compiling these two terms. Re means again and again. Re means repetition. So when we are generating a thing again and again, then it is called as regeneration. Regeneration means to create a organism or to create a organ again and again. That is called as regeneration. So regeneration is basically a form where a organ is regenerated, a organ reappears again in the life form of an animal because it has been amputated or it has been removed by some other procedures which were not natural or sometimes also natural, such as in lizard is an animal जो अपनी जो पूँछ होती है उसको खुद ही अलग कर देता है whenever उसके आसपास कोई खतरा मंडरा रहा होता है, तो वो जैसे अपनी पूँछ को डिटैच करता है वापस एक नई पूँछ जो है वहाँ पे डेवलप हो जाती है. सो दिस इज़ अ फिनोमेना ऑफ रीजनरेशन which occurs in several animals naturally, and sometimes when the organ is removed surgically another new organ is regenerated. So this phenomena occurs in several animals in amphibia because they have the ability to regenerate. So what is the mechanism which undergoes when a organ is regenerated? What is the basic mechanism? So the mechanism involves these 4 steps. First is phase of wound healing. So when you amputate an organ or when you remove a part of an organ, then there is a wound. A wound is formed. जहाँ चोट लगती है वहाँ पे घाव हो जाता है, तो पहले उस घाव का भरना ज़रूरी है. तो पहले क्या होता है, वहाँ पे कोगुलेशन होती है और उस घाव के अंदर भरता है घाव. तो जैसे ही घाव भरता है वहाँ पे एक स्वेल लाइक रीजन प्रोड्यूस होता है, जिसे स्वेल्ड रीजन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टेमा. वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे कोगुलेशन के बाद वहाँ पे एक स्वेलिंग सी आ जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टेमा. फिर होता है फेज ऑफ डी डिफ्रेंसिएशन. फेज ऑफ डी डिफ्रेंसिएशन में बेसिकली क्या होता है कि जो डिफ्रेंशिएटेड हैं, ऑलरेडी वहाँ पे मसल्स, ऑलरेडी वहाँ पे बोन्स बनी हुई होती हैं, वो डी डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी आगे से पीछे की तरफ जाती हैं. दैट इज़ कि बोन्स बनी हुई हैं, अब बोन्स से वापस मीजनकाइमल टिश्यू बनेगा और वो वापस से पोटेंसी उसकी वापस आ जाएगी. अगर बोन है वो वापस बोन ही बना सकती है और कोई टिश्यू नहीं बना सकती. मसल है, मसल के 1-2 टिश्यू बनेंगे, उससे ज़्यादा उसकी पोटेंसी नहीं है, उससे ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है कि वो और कुछ बना सके. बट ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर फिनोमेना होता है रीजनरेशन का. तो फिनोमेना के लिए ये ज़रूरी है दैट जो उनका डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू या डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं वो वापस से डी डिफ्रेंशिएट होकर मीजनकाइमल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएं, बिकॉज मीजनकाइमल सेल्स के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो कोई भी ऑर्गन को राइज कर सकते हैं. तो देन देर इज़ फेज ऑफ डी डिफ्रेंसिएशन, जिसमें जो वहाँ पे बोन्स और वहाँ पे मसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं वो डी डिफ्रेंशिएट होकर वापस मीजनकाइमल सेल्स में चली जाती हैं. देन देर इज़ फेज ऑफ ब्लास्टेमा फॉर्मेशन. तो ब्लास्टेमा हमारा पहले से जो स्वेल लाइक रीजन है हम उसे ब्लास्टेमा कह रहे हैं, बट अब क्या होगा, इस ब्लास्टेमा का डेवलपमेंट होगा, और ज़्यादा सेल्स वहाँ पे आएंगे और ज़्यादा मीजनकाइमल सेल्स वहाँ पे डेवलप होंगे और एक प्रोट्रूडिंग सा रीजन बन जाएगा जो क्लियरली नेकेड आइज को विजिबल होगा, जिसे हम कह रहे हैं ब्लास्टेमा. पहले भी हम इस रीजन को ब्लास्टेमा कह चुके हैं, बट तब ये अंडर डेवलप्ड था. अब ये कम्प्लीटली डेवलप्ड ट्राइंगुलर शेप में वहाँ पर आपको नज़र आएगा अ स्वेलिंग ऑफ मीजनकाइमल सेल्स, जिसे हम कहेंगे ब्लास्टेमा. इसमें क्या है, मीजनकाइमल सेल्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं और नंबर में बढ़ रही हैं ताकि वो आगे जाके फेज ऑफ री डिफ्रेंसिएशन में. ध्यान रखिए यहाँ क्या है, डी डिफ्रेंसिएशन. यहाँ क्या है, आपका जो बोन ऑलरेडी बना हुआ है वो वापस से मीजनकाइमल सेल्स बन रहे हैं. ब्लास्टेमा फॉर्मेशन में वो जो मीजनकाइमल सेल्स हैं वो ग्रो करके एक ट्राइंगुलर आउटग्रोथ बन रहे हैं. देन फेज ऑफ री डिफ्रेंसिएशन में अब ये जो ब्लास्टेमा के सेल्स हैं, मीजनकाइमल सेल्स हैं, इनकी पोटेंशियल है ये किसी भी सेल को राइज कर सकते हैं. तो अब ये क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनल्स और दूसरे सेल के जो बाकी के फंक्शंस हैं उनको राइज कर रहे हैं. जैसे बोन बना रहे हैं, अगर यहाँ टो चाहिए तो टो बना रहे हैं, अगर यहाँ नेल चाहिए तो यहाँ नेल बना रहे हैं. तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, री डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं. तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहे हैं, और टोज़ और मसल्स और बोन्स की फॉर्मेशन हो रही है. तो बेसिकली रीजनरेशन का फिनोमेना में यही 4 स्टेप्स होते हैं: फेज ऑफ वुंड हीलिंग, फेज ऑफ डी डिफ्रेंसिएशन, फेज ऑफ ब्लास्टेमा फॉर्मेशन और फेज ऑफ री डिफ्रेंसिएशन. इनकी वजह से ही रीजनरेशन कंप्लीट हो पाती है. अब रीजनरेशन कई टाइप्स की होती है. पहले होती है एपीमॉर्फोसिस. एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि जहाँ जो ऑर्गन हटा है, यहाँ पे जैसे अगर टोज़ हटे हैं तो टोज़ का ही फॉर्मेशन होगा.
दैट इज़ एपीमॉर्फोसिस। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और ऑर्गन बन जाता है तो वो होती है हेट्रोमॉर्फोसिस, क्योंकि जो था वो वापस नहीं बना, दैट इज़ लाइक हेट्रोमॉर्फोसिस। और अगर यहाँ से एक हाथ गया और 2 हाथ का जनरेशन हो गया, देन दैट इज़ कॉल्ड एज सुपर रीजनरेशन। सो इतने ही टाइप की अपनी रीजनरेशन होती है और यही रीजनरेशन का मैकेनिज्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, share, subscribe and comment the Guru KPO channel. Thank you and have a nice day.